व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की कहानी आपको सिखाएगी कि प्यार करने वाले चाहे जितनी भी कोशिश करें वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। उन्हें उनकी यादें, उनका एहसास एक दूसरे के पास खींच लाता है। कहानी की शुरुआत एक नर्सिंग होम से होती है, जहां ड्यूक नाम का एक बूढ़ा शख्स हाथों में नोटबुक लेकर एक महिला मरीज एलिसन के पास पहुंचता है। एलिसन अस्पताल के कुछ खास मरीजों में से होती है जिसकी शारीरिक क्षमता तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो अल्जाइमर नाम की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है जिसमें उसे कुछ भी याद नहीं रहता और एक खिड़की के किनारे खड़ी होकर न जाने वो क्या सोच रही थी। तभी कमरे में ड्यूक के साथ एक महिला नर्स दाखिल होती है जो एलिसन को बताती है कि ये व्यक्ति आपकी गुजारिश पर यहाँ पर आए, जो आपके लिए कहानी पढ़कर सुनाते हैं। लेकिन एलिसन को कुछ भी याद नहीं रहता और ड्यूक को पहचानने से वो साफ इनकार कर देती है। मगर जब नर्स उसे बार बार याद दिलाती है तो आखिरकार एलिसन कहानी सुनने के लिए मान जाती है। यहाँ ड्यूक कहानी सुनाना शुरू करता है। ये कहानी है दो प्रेमी की। दो प्रेमी एलिसन और नोआ की प्यार भरी दास्तान है जिसकी शुरुआत सन 1940 से होती है, जब अमेरिका में सीब्रुक आइलैंड में एक मेला लगता है, जहां पर नज़दीकी मील में काम करने वाला नोआ नाम का लड़का अपने दोस्त फिन के साथ मेले में घूम रहा था। इस दौरान नोआ की नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर जाती है जो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड रोजी के साथ मेले का लुत्फ उठाने यहाँ आई थी। इस लड़की का नाम एली होता है। वो बहुत ही रईस घर से ताल्लुक़ रखती थी और यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने माता पिता के साथ आई थी। नोआ उसे देखते ही अपना बना लेता और उससे पहली नज़र वाला प्यार का एहसास होता है और फिर उस लड़की के पास जाकर साथ में डांस करने के लिए पूछता है। अब रोजी इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और इसके पीछे कोई खास वजह भी नहीं बताती। आखिर वो क्यों किसी अनजान के साथ डांस करेगी। अब जिंदगी में पहली बार मिले इस रिजेक्शन से नोआ टूटता नहीं बल्कि एली के पीछे पीछे लगा रहता है। इससे एली काफ़ी परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त रोजी से पूछती है, कौन है ये सरफिरा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। रोजी उसे बताती है कि इस लड़के का नाम नोआ है और ये बेहद सीधा साधा लड़का है और मैंने इसे कभी किसी लड़की के पीछे इस तरह लगते नहीं देखा। अगर आज ये तुम्हारे पीछे लगा है तो यकीनन तुम में ज़रूर कुछ खास बात है। इसके बाद एली मेले में आए अपने एक दोस्त के साथ झूला झूलने के लिए बैठ जाती है, मगर इससे पहले झूला घूमता नोआ भी आकर उसके बीच में बैठ जाता है, जिस पर झूले वाला नोआ को डांटते हुए कहता है, यार नोआ, झूले में एक सीट पर सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, 3 बिल्कुल भी नहीं, वरना भार ज़्यादा होने की वजह से कोई हादसा हो सकता है। अब ऐसे में नोआ उस झूले वाले की बात को समझ जाता और सीट से उठकर वहीं लटक कर शोले के वीरों की तरह चिल्लाते हुए सामने बैठी एली से कहता है, अगर वो उसकी दोस्ती स्वीकार नहीं करेगी तो वो यहीं झूले से कूदकर अपनी जान दे देगा। अब ये सुनकर एली थोड़ा सा डर जाती है और मजबूरी में उसकी दोस्ती को आगे बढ़ा देती है, लेकिन तभी उसे सरेआम नोआ की पैंट उतार देती है जिससे वहां मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह जब नोआ कर्मचारियों के साथ काम पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे एली दिखती है। वो उसके पास जाकर अपनी रात की गलती के लिए माफ़ी मांगता है और पूछता है कि अब तो हम दोस्त हो गए, बताओ अब कहाँ चलना है साथ में घूमने के लिए। लेकिन एली इसके लिए साफ मना कर देती है क्योंकि बीती रात उसने दोस्ती के लिए एक गलत तरीका आजमाया, जिस पर नोआ उसे पुरानी बातों पर मिट्टी डालने के लिए कहता है और दिल की बात बयां करते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वाकई में मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए वो साफ साफ इनकार कर देती है। जब नोआ को समझ आता है कि ये बात उससे नहीं बनने वाली तो वो उसके लिए अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड रोजी की मदद लेता है, जो किसी न किसी बहाने एली को अपने साथ मूवी देखने के लिए मना ही लेती है और तभी वहाँ नोआ के साथ फिन भी आ जाता है। अब यहाँ एली को महज ये इत्तेफाक लगता है, लेकिन हकीकत में ये पूरा आइडिया नोआ का ही होता है। जिसके बाद वो सबके साथ बैठकर मूवी के मज़े लेते हैं और फिल्म ख़त्म हो जाती है तो वो दोनों साथ में टहलते हुए घर जाने का फैसला करते हैं। इस दौरान एली काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसे बताती है कि उसने बहुत दिनों बाद कोई फिल्म देखी और वो उसे बताती है और कहती है कि उसका पूरा दिन पढ़ाई लिखाई और म्यूज़िक क्लास में निकल जाता है। मुश्किल से ही वो थोड़ा बहुत समय बचा पाती है और उसमें वो पेंटिंग करना पसंद करती है। नोआ कहता है कि बस यही आज़ादी तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जिस पर एली कहती है, मैं आज़ाद हूँ। तो फिर नोआ वही सड़क पर लेट जाता और एली को भी अपने साथ बगल में लेटने को कहता है, जिस पर पहले तो एली काफ़ी हिचकिचाती है, लेकिन जब नोआ कहता है कि देखा ना, बस यही डर मुझे तुम्हारे अंदर से निकालना है ताकि तुम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जी सको। तुम आज भी अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनती हो और इसीलिए हमेशा परेशान रहती हो। उसकी ये बातें सुनकर एली आकर वहीं सड़क पर नोआ के बगल में लेट जाती है। दोनों एक साथ आसमान को देखते हुए बातें कर रहे थे कि अचानक सड़क पर हॉर्न बजते हुए तेज रफ्तार में एक गाड़ी आती है, जिसे देखते ही दोनों उठकर किनारे हो जाते हैं। नोआ की ये हरकत एली को बेहद पसंद आती है। अब नोआ के अंदर एक पागलपन था
एक उड़ने की चाहत थी और यही चाहत एली कहीं न कहीं ढूंढ रही थी। उसे अपनी जिंदगी में ऐसे पलों को कभी नहीं जिया। जिसके बाद इस पल को और हसीन बनाने के लिए वो दोनों वहीं सड़क पर डांस करने लगते हैं। इस दौरान वो इतना करीब आ जाते हैं कि फिर कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। देखते ही देखते उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और मिलने जुलने का ये सिलसिला आए दिन शुरू हो जाता है। ऐसी एक रोज जब नोआ एली को उसके घर से बाहर छोड़ रहा होता है, तब एली के पिता जॉन हैमिल्टन की उन पर नजर पड़ती है और वो अपनी बेटी से नोआ के बारे में पूछते हैं। फिर वो उसे वीकेंड पर फैमिली लंच के लिए बुलवाते भी हैं और इसके बाद हम नोआ को एली के माता पिता के साथ देखते हैं। यहाँ उनके परिवार के और भी सदस्य मौजूद थे, जिनमें हर कोई अपनी जिंदगी में कामयाब सिवाय एली के। एक रिश्तेदार जो उससे पूछते हैं कि वो महीने के कितने कमा लेता है, जिस पर नोआ कहता है कि मैं लंबर फैक्ट्री में काम करके दिन का 50 सेंट ही पा पाता हूँ। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते, खासतौर पर एली की माँ एनी हैमिल्टन, जिन्हें अगर पता होता कि वो उनकी हैसियत के पैर की धूल के भी बराबर नहीं है तो वो उसे अपने घर में कभी नहीं बुलाती। फिर भी एनी खुद को लंच पर शांत रखने की कोशिश करती है। लंच के बाद नोआ और एली बोटिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो नदी में कूदकर काफी नजदीकियां बढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा करते देख जॉन और एनी को अपनी बेटी की भविष्य की चिंता सताने लगती है, जिस पर जॉन उसे समझाता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि उसकी गर्मियों की छुट्टी के मजे। तुम परेशान मत हो, न्यूयॉर्क जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रात में एली नोआ के घर जाती है। यहाँ से नोआ उसे बगल में मौजूद एक खंडर में लेकर जाता है, जो कि कभी एक हवेली हुआ करती थी। अब वो उसे उस जगह के सभी कमरों से वाकिफ करवाता है और कहता है कि मेरा सपना है एक दिन इस जगह को खरीद कर मैं अपने सपनों का घर बनाऊंगा, जहां मौजूद सभी छोटी से बड़ी चीजें तुम्हारी ख्वाहिश की होंगी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में प्यार करते हैं। तभी वहाँ फिन आता है और उन दोनों को बताता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वहाँ एली के माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस में कंप्लेन कर चुके हैं। अब ये सुनकर नोआ फौरन एली को उसके घर लेकर जाता है, जहाँ एली अपने पिता से पूछती है कि आखिर अपने पुलिस को कंप्लेन क्यों की, मैं तो आप लोगों को बता कर गई थी। तो माँ एनी कहती है कि रात के 2 बज रहे, तुम्हें अभी तक घर में होना चाहिए। ऐसी हालत में हम पुलिस को फोन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। फिर उसे डांटते हुए नोआ से दूर रहने की सलाह देती है, मगर एली उनकी एक भी नहीं सुनती और वो किसी भी कीमत पर नोआ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एनी गुस्से में कहती है कि वो लड़का हमारी हैसियत से बराबर नहीं है। वो एक फैक्ट्री में काम करने वाला मामूली मजदूर है, जिसकी महीने की तनख्वाह हमारे घरों के नौकरों से भी कम है। तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी और अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता के पैसों पर ही पलती रहोगी, जिसका वो फायदा उठाता रहेगा। अब पिता जॉन भी बेटी को उतने ही प्यार से मनाते हुए कहते हैं कि वो लड़का तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। बाहर बैठा नोआ ये सब सुनकर अंदर से टूट जाता है। उसे जिंदगी में पहली बार एहसास होता है कि प्यार के रास्ते में दिल से ज्यादा पैसों की दीवार मजबूत होती है। वो शांति से उठकर जाने लगता है। एली उसके पीछे पीछे भागती हुई आती है और अपने माता पिता की बातों के लिए उससे माफी मांगती है। लेकिन दोस्तों, अब नोआ समझ चुका है कि वो एक नहीं हो सकते। यह एली नोआ को खुद से अलग होने के लिए मना करती है और अपने साथ न्यूयॉर्क चलने को कहती है। नोआ उसे समझाता है कि आखिर वो वहां जाकर करेगा भी क्या, पूरी जिंदगी उसके भरोसे तो नहीं बैठ सकता, इसके लिए और भी समय। और मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी में हम दोनों की भलाई है, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है और मैं तो ठहरा एक मामूली मजदूर जो यहीं पर रहकर दफन हो जाऊंगा। मेरी उड़ान यहीं तक सीमित है। नोआ की बातें सुनकर एली को उस पर काफी गुस्सा आता है और तुरंत अपनी आंखों के सामने से दफा होने को कहती है, जिसके बाद नम आंखों के साथ नोआ वहां से चला जाता है। ये सब वो गुस्से में कह रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वो नोआ से अलग नहीं होना चाहती। अब सुबह होती है और उसकी नज़र सामने पैक हो रहे सामान पर पड़ती है। उसके माता पिता, जो कि 1 हफ्ते बाद यहाँ से जाने वाले थे, उन्होंने अभी के अभी जाने का फैसला कर लिया। एली को यह समझते हुए देर नहीं लगती कि अब वो कभी नोआ से नहीं मिल पाएगी। वो भागते हुए उसे मिलने के लिए फैक्ट्री की तरफ जाती है, लेकिन बदकिस्मती से नोआ वहां नहीं था। तो एली अपना प्यार भरा संदेश फिन को बताते हुए कहती है कि तुम नोआ से कहना कि मैं उसे बेहद प्यार करती हूँ और कल रात की अपनी सारी गलतियों की मैं उसे माफी मांगती हूँ। अब कुछ घंटों के बाद नोआ वापस फैक्ट्री में आता है तो फिन उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद वो बिना 1 सेकंड भी देर किए भागते हुए एली से मिलने जाता है। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी है। एली के माता पिता उसे लेकर हमेशा के लिए जा चुके हैं। यहाँ बस रह गई हैं तो उसकी यादें। घर पूरी तरीके से वीरान पड़ा है। हालांकि नोआ फिर भी एली को यूं अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि रोजाना उसे खत लिखता है। पूरे साल के 365 दिन उसने रोजाना उसे खत लिखा और माफी मांगी और कहा कि आप वापस आ जाओ। लेकिन अफसोस, किसी भी खत का एक भी जवाब नहीं मिलता, जिसकी वजह थी एली की माँ एनी।
जो उन खतों को उन दरवाजों से ही ठिकाने लगा देती थी। 1 साल तक कोई जवाब ना मिलने के बाद नोआ को लगता है शायद एली अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा मशरूफ हो गई है। अब वो उसे भूल चुकी है और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अपने दोस्त फिन के साथ अमेरिका के शहर अटलांटा आ जाता है। इस दौरान उन्हें दूसरे विश्व युद्ध की खबर मिलती है, जिसकी वजह से देश सेवा के लिए नोआ और फिन के साथ साथ काफी लोग आर्मी ज्वाइन कर लेते। अब यहाँ पर युद्ध के दौरान उसे एक और झटका लगता है। एक जंग में फिन की मौत हो जाती है। नोआ अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को दम तोड़ते हुए देखता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। उधर एली अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ युद्ध में घायल हुए सैनिकों की मदद के लिए बतौर नर्स अस्पताल में काम भी कर रही थी और यहीं पर उसकी मुलाकात हेमंत से होती है, जो कि युद्ध में बेहद बुरी तरह चोटिल था। उसका सारा ध्यान एली ही रख रही थी। वो एली को देखकर उसके प्यार में पागल हो जाता है और एक रोज टूटी फूटी हालत में ही उससे पूछता है क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी। तो एली जवाब देती है पहले तुम ठीक हो जाओ फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी। अब इसके कुछ दिनों बाद जैसे ही हेमंत पूरी तरह से ठीक हो जाता है वो अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में एली को दोबारा डेट पर चलने के लिए बोलता है। अब एली भी उसे पसंद करने लगी थी। उसके माता पिता को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हेमंत एक रईस और अच्छे परिवार से ताल्लुक जो रखता था। समय के साथ वक्त बीतता रहा, वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मौका देकर हेमंत उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और एली हाँ कर देती है। वो हेमंत के साथ इतना खुश थी कि अपने पुराने प्यार नोआ को पूरी तरह से भूल चुकी थी। उधर हम जंग खत्म होने के बाद नोआ को अपने घर वापस आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर पिता फ्रैंक खुशी से उसे गले लगते हैं और यहाँ एक और खुशखबरी देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपना घर बेच दिया ताकि उस पैसों से वो बगल पड़ी उस हवेली को खरीद कर अपना सपना वो पूरा कर सके। अब नोआ अगले ही दिन घर के नक्शे को पास करने के लिए शहर जाता है। यहाँ उसे एली नजर आती है। वो एली को सरप्राइज देने के लिए उसके पीछे पीछे एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ एली को हेमंत के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ चुका था कि एली अब उससे बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन फिर भी नोआ निराश नहीं होता। अपने सपने के घर को वो तैयार करने में दिन रात एक कर देता है, इस उम्मीद में कि अगर एली ने एक बार उससे वादा किया था यहाँ रहने का तो एक न एक दिन वो जरूर आएगी। अब पूरा का पूरा घर वो वैसे ही बनाता है जैसे एली ने कहा था। अब दोस्तों घर तो बन गया, लेकिन इसे कुछ ही रोज बाद पिता फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है, जिससे नोआ अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है और ऐसी तन्हाई में शराब भी उसका अकेला सहारा होती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ड्यूक उस बीमार लेडी को ये कहानी सुना रहा था। तभी नर्स उन्हें बताती है कि खाने का टाइम हो चुका है। दोनों लंच के लिए अंदर जाते हैं तो एलिसन बहुत ही दिलचस्पी से उससे पूछती है क्या वो दोनों एक बार फिर से मिले। ड्यूक कहता है कि इतनी अच्छी कहानी को मैं एक वक्त में खत्म नहीं कर सकता, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों खाना खत्म करते हैं और ड्यूक वापस कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है पिता की मौत से नोआ अब खुद को हर वक्त अकेला पाता है, इसीलिए घर को बेचने के लिए उसके आगे खड़ा होकर एक फोटो खींचकर पेपर में इश्तिहार देता है। नतीजा घर खरीदने के लिए एक से बढ़कर एक ग्राहक आते हैं और उस शानदार घर के लिए उसे मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार थे, मगर ऐन वक्त पर नोआ न जाने क्यों उस घर को बेचने से मना कर देता था। वो खुद को बिजी रखने के लिए सामने पड़ी झील में घूमता रहता है। तभी उसकी मुलाकात एक सैनिक की विधवा मार्था से होती है, जिससे उसकी नज़दीकियां काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी एक महिला से इतना करीब होने के बावजूद वो एली को दिल से नहीं निकाल पा रहा था। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जिसकी शादी बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। वो अपनी सहेलियों के साथ अपने शादी के जोड़े की खरीदारी में थी। तभी एक दोस्त उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहती है देखो तुम्हारी शादी में गवर्नर भी आने वाले हैं। वो ये न्यूज़ पढ़ ही रही होती कि अचानक उसकी नज़र दूसरी तरफ छपी नोआ और उसकी हवेली पर जाती है, जिसे कुछ दिन पहले बेचने के लिए उस पेपर पर ऐड दिया गया था। अब जहां नोआ ने घर को बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे कि एली चाहती थी, और ये देखकर एली वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। होश आता है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर नोआ ऐसा क्यों कर रहा है। उसके लिए उसकी जितनी फीलिंग थी अभी तक गुम हो चुकी थी वो सभी वापस जहन में आ जाती है। नोआ फौरन तैयार होती है और हेमंत के पास जाकर उसे बताती है कि वो किसी निजी काम के लिए बाहर जा रही है और जल्दी ही वापस लौटेगी। और इसके बाद हम एली को नोआ के घर के सामने देखते हैं। नोआ उसे देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि एली कभी भी वापस आएगी। एली कहती है कि मैंने अखबार में तुम्हारी फोटो देखी और फिर न जाने क्यों मुझे लगा कि एक बार तुमसे मिलना चाहिए। वो उसे ये भी बताती है कि जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है। तो नोआ पूछता है क्या तुम उससे प्यार करती हो। तो एली शर्माती हुई उसका जवाब देती है कि हाँ। जो सुनकर नोआ हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरीके से टूट जाता है। दोनों साथ में अपनी पुरानी यादों को एक बार फिर से तरोताजा करते हैं। और शाम होते ही जैसे ही एली जाने लगती, नोआ उसे गुजारिश करता है कि क्या वो सवेरे दोबारा यहाँ आ सकती है। वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। एली वापस आने का वादा करके चली जाती है।
इसके बाद कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आती है। यहाँ पर हम ड्यूक के बच्चों को उसे मिलते हुए देखते हैं। वो सभी एलिसन से भी मिलते हैं। तभी नर्स आकर एलिसन को कुछ देर आराम करने के लिए उसे कमरे में ले जाती है। इस बीच ड्यूक से उसकी बेटी कहती है कि पापा अब आपको घर चलना चाहिए, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। देखिए ना, माँ हम लोगों को पहचानने को भी तैयार नहीं है। असल में ड्यूक ही एलिसन का पति है, लेकिन बीमारी की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। बच्चों की बातें सुनकर ड्यूक कहता है, बेटा मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ और मैंने हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया। मैं उन्हें कहीं नहीं छोड़ने वाला, वही मेरा सब कुछ है। जहाँ वो है समझो वही मेरा घर है। इसके बाद ड्यूक वापस से कहानी को कंटिन्यू करता है, जहाँ एली सुबह ही नोआ के पास पहुंचती है और वो दोनों एक झील की तरफ चलते हैं, जहाँ सामने ढेर सारी बत्तखों को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता है। नोआ उसे बताता है कि ये सब जहाँ से आए हैं वापस वहीं लौट जाएंगे। एली कहती है कि आखिरकार तुमने घर बना ही लिया। नोआ कहता है कि बनाता भी कैसे ना, तुमसे जो वादा किया था। इसी दौरान जोर की बारिश होने लगती है। दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं। फिर नाव किनारे तक आती है और एली नोआ की आंखों में आंखें डालकर पूछती है, मैंने तुम्हारा पिछले 7 सालों तक इंतजार किया, तुम कहाँ थे? मैंने हर रोज तुम्हारे खत का इंतजार किया, लेकिन एक भी दिन तुमने मेरा हाल चाल लेना सही नहीं समझा। मैंने कभी भी तुमको नहीं छोड़ा, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। ये सुनकर नोआ हैरत में पड़ जाता और उसे बताता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तुम्हें पूरे साल खत लिखा, पूरे के पूरे 365 चिट्ठियाँ। क्या इनमें से एक भी तुम्हारे पास नहीं पहुंची? मैं रोजाना तुम्हारी याद में तड़पता रहा, मगर कोई रिप्लाई तुम्हारा नहीं आया। फिर उसे अपनी बाहों में भर लेते और इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से खुद में खो जाते हैं। सुबह होती है। दरवाजे पर मार्था नोआ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। यहाँ वो इतने सालों बाद नोआ का खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर समझ जाती है कि जरूर एली उसकी जिंदगी में वापस आ चुकी है। तभी एली भी उससे मिलने के लिए बाहर आती है और मार्था को थोड़ा अफसोस तो था, लेकिन वो नोआ के लिए खुश थी। सुबह नोआ एली को एक दूसरे कमरे में आने को कहता है और जैसे ही एली कमरे में दाखिल होती है तो देखती है कि नोआ ने उसके लिए पेंटिंग करने की पूरी व्यवस्था कर रखी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन लोगों ने आज से 7 साल पहले यहाँ पहली बार आकर सोचा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने एली की माँ एनी खड़ी थी, जो उसे बताती है कि उसका मंगेतर हेमंत जल्दी ही यहाँ आ रहा है। एली को उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उनसे सवाल करती है, क्या वो चिट्ठी आपने गायब की थी? तो एनी इसका जवाब हाँ में देती है। एली को विश्वास नहीं होता कि उसकी जिंदगी की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का ही था। वो उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद अपनी बात का जवाब देने के लिए एनी को उसके साथ में गाड़ी में बैठकर वो एक फैक्ट्री के बाहर लेकर जाती है और सामने काम कर रहे एक मजदूर को दिखाते हुए कहती है कि आज से कुछ दशक पहले मैं इस आदमी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिसके बाद मेरी शादी जॉन से जबरदस्ती करवा दी गई। हालांकि मैंने इस हकीकत को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि मैंने जो कुछ भी देखा वो तुम भी देखो। अब वो उसे दोबारा से नोआ के घर के बाहर छोड़कर पिछले 1 सालों के सारे खत को दे देती है और कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक अच्छा फैसला लोगी। एली के पास जाकर नोआ उसे बताती है कि उसका मंगेतर हेमंत उसे मिलने के लिए इस शहर में आ चुका है और मुझे उसके पास वापस जाना होगा। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती, उसके दिल के साथ नहीं खेल सकती। नोआ को उसकी ये बातें थोड़ी बुरी लगती है, परंतु कुछ ना बोलकर नम आंखों के साथ उसे बाहर विदा कर देता है। एली चिट्ठियों को अपनी गाड़ी में रखकर वहां से जाने लगती है कि तभी थोड़ी ही दूरी पर किनारे पर गाड़ी को लगाकर उनमें से एक चिट्ठी को पढ़कर जोर जोर से रोने लगती है, जिसमें नोआ ने लिखा था, सच्चा प्यार वही है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखे, जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत दे, जिसके सहारे समाज की सारी बंदिशों को तोड़कर दुनिया को इसका एहसास दिला सके। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे तुमसे ये सब कुछ मिला और मैं भी तुम्हें ये सब वापस करना चाहता हूँ। तो तुम्हारे वो सारे सपने हकीकत में बदलना चाहता हूँ जो तुमने मेरे साथ देखे। मैं हमेशा से तुमको प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, तुम्हारा नोआ। ये पढ़ने के बाद एली हेमंत से मिलती है और उससे सब कुछ सच सच बता देती है, जो सुनकर हेमंत को काफी गुस्सा आता और ये गुस्सा जायज भी था। एली उसे झूठ कहकर किसी और से मिलने गई थी, लेकिन वो खुद को संभालता और उससे कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचे हैं। पहला कि मैं नोआ को मार दूं, दूसरा कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं, तीसरा कि मैं बस तुम्हें यूं जाने दूं। लेकिन ये सब करके भी तुम्हें मैं कभी अपना बना नहीं पाऊंगा, और ऐसे प्यार के लिए क्या भीख मांगना जो मेरे नसीब में हो ही ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एली रोते हुए उसे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
लेकिन न जाने क्यों नोआ के साथ होती हूँ तो एक अलग सा एहसास होता है, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसके बाद कहानी अंतिम पड़ाव पर आ जाती है, जिसे ख़त्म करते हुए ड्यूक एलिसन को बताता है। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपनी अपनी ज़िंदगी को बिताने लगे। ये सुनकर अचानक एलिसन को कुछ याद आता है और फटाक से वो बोल पड़ती है कि ऐसा नहीं हुआ था। एली वापस नोआ के पास गई थी और वो रोते रोते कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि हम दोनों की है। और फिर उसे गले से लगा लेती है। उसे समझ आ चुका है कि ड्यूक ही उसका नोआ है और वो उसे पूछती है कि आखिर मुझे क्या हुआ है नोआ। तो वो कहता है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। एली बोली तो फिर ये सब मुझे कब तक याद रहेगा। वो कहता है कि पता नहीं, पिछली बार तो तुम सिर्फ 5 मिनट याद रख पाई, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम भूलोगी तब मैं तुम्हें कहानी सुनाकर याद दिलाता रहूंगा अपनी आखिरी सांसों तक। जिसके बाद वो दोनों कुछ उसी अंदाज में डांस करने लगते हैं जैसे उन्होंने पहली बार मिलने पर किया था। इस बीच एली उससे कहती है चलो ना कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। नोआ कहता है कि नहीं डार्लिंग, ये सही समय नहीं है। तभी एली उससे कहती है कि तुमने मुझे डार्लिंग क्यों कहा, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। और फिर जोर जोर से उसे अपने से दूर करके चिल्लाने लगती है, यानी कि वो एक बार फिर से सब कुछ भूल चुकी है। इसे नोआ नम आंखों के साथ अपनी उसी घर में आ जाता है जिसे कभी एली के लिए उसने अपने हाथों से बनाया था, और इत्मीनान से बैठकर अपनी और एली से जुड़ी सभी पुरानी यादों को देखने लगता है। और तभी उसे फिर से एक बार हार्ट अटैक आता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहाँ पर एली पहले से भर्ती थी। ऐसे में रात में जब नोआ को होश आता है तो वह एली से मिलने उसके कमरे में जाता है, उसका हाथ थामता है और प्यार से देखने लगता है। तभी एली की आंख खुलती है और अचानक उसकी याददाश्त वापस लौट आती है, जहां नोआ उसे माफ़ी मांगता है कि आज वो कहानी नहीं सुना पाएगा। एली उससे कहती है कि क्या हम ऐसे ही हमेशा साथ रहेंगे, हमारा प्यार इतना ताकतवर है। नोआ उसे विश्वास दिलाता है कि हाँ, हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और फिर वहीं नोआ उसी के बगल में लेट जाता और सुबह होती ही जब कमरे में नर्स दाखिल होती है तो उन दोनों के इस अटूट प्यार को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्होंने एक दूसरे के हाथों को थाम कर साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो हमें प्यार की अहमियत बताती है। आपका पहला प्यार कौन था, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।